जय हिंद छात्रों, मैं नीरज सर और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एनपी विद्यापीठ पे। चलिए तो मैं आपको बता दूं कि मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास लेता हूं। ऑफलाइन में मेरे संस्था का नाम है मैट्रिक मिशन क्लासेज, जिसमें मैं ऑफलाइन मोड में उस क्लास को लेता हूं और करीबन मैं 10 वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं और उसका कुछ अनुभव आपके बीच शेयर करना चाहता हूं। हाँ, यदि आप 9th क्लास के विद्यार्थी हैं, 9th मतलब 9वां क्लास, बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं और 9th में पढ़ते हैं, तो आप खूब गौर से मेरे बातों को सुनिएगा। क्योंकि 9th क्लास के विद्यार्थी जो है आज के समय में अपने लाइफ के प्रति एक्टिव नहीं है और नहीं एक्टिव होने का नतीजा है कि आप मैट्रिक में जाते हैं या आगे की क्लास में जाते हैं और आपका रिजल्ट जो है फंस जाता है। ध्यान दीजिए, अगर आप 9th क्लास के बच्चे हैं तो आप विद्यालय रेगुलर जाते होंगे और जाना भी चाहिए आपको विद्यालय। विद्यालय से आने के बाद अधिकतर बच्चे कोचिंग ट्यूशन करते हैं। कोचिंग ट्यूशन में अपने सिलेबस को पूरा करते हैं और उसमें होता क्या है कि बच्चे ज़्यादा मैथ पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप 9th क्लास के विद्यार्थी हैं तो आपको सभी विषय पर सामान्य समय देना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, अगर मैथ पर भी आप ध्यान देते हैं तो मैथ भी कठिन सब्जेक्ट है और उसे पढ़ने के लिए थोड़ा-सा ज़्यादा समय और सब्जेक्ट की अपेक्षा देना चाहिए। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, मैथ जब भी आप तैयारी करते हैं तो आप अपने शिक्षक के माध्यम से, शिक्षक के सहयोग से तैयारी करते हैं और आपके शिक्षक के द्वारा उसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जाता है। जितने भी ऑफलाइन कोचिंग चलाने वाले शिक्षक है वो सभी काफी मेधावी है और काफी मेहनत करने वाले शिक्षक बंधु हैं। ठीक है, उनके मार्गदर्शन में आप तैयारी करते हैं। बस थोड़ी सी कभी कभी कमी देखने को मिलती है, इसको मैं फील किया हूँ, इसलिए मैं ये ओपिनियन देना चाहता हूँ। ये बात कहने से ना मुझे किसी कोचिंग ट्यूशन के शिक्षकों को कुछ नीचे दिखाना है और ना ही मुझे उनको किसी प्रकार से ठेस पहुंचाना है। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि विद्यार्थी के जीवन में कभी धोखा ना हो। अगर शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ ले और अपने जीवन में जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है बढ़ जाए। इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप जब 9th की तैयारी करते हैं और उसमें गणित की तैयारी करते हैं तो गणित में आपको बता दे कि चैप्टर आप बीटीसी पुस्तक पढ़ते हैं और बीटीसी में चैप्टर 5 से लेकर के 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये इतना चैप्टर जो होता है ना बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे कुछ बच्चों के द्वारा इस तरह की जानकारी मिलती है। कुछ बच्चे कहते हैं कि उनके कोचिंग में पढ़ाने वाले गुरुजी लोग, कुछ लोग क्या करते हैं कि बताते हैं कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 चैप्टर जो है ये चैप्टर को हम बाद में पढ़ाएंगे, गुरुजी लोग का कहना होता है। और बच्चा भी यही बात मान लेता है कि चलिए सर, आप 4 तक पढ़ाई दिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 को आप बाद में पढ़ाइएगा। तो गुरुजी डायरेक्ट 4 चैप्टर पढ़ाने के बाद में शुरू कर देते हैं 12 चैप्टर। हीरोन सूत्र है ना, 12 पढ़ाते हैं, 13 पढ़ाते हैं, 14 पढ़ाते हैं, 15 पढ़ाते हैं, जितना उसके आगे का चैप्टर है इस सबको पढ़ा देते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर को रोके रहते हैं कि मैं बाद में पढ़ा दूंगा। अफसोस इस बात का है कि गुरुजी इस चैप्टर को रोक करके तो रखते हैं लेकिन इससे बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं कुछ लोग। और नहीं पढ़ाने का नतीजा होता है कि बच्चा जब सीनियर क्लास में जाता है, 10th में जाता है या उससे कंपटीशन के क्षेत्र में अगर चला जाता है तो वहां पे वो कंपटीशन का क्वेश्चन देख करके पीछे भागता है, लगता है कि उससे नहीं बनने वाला है। रीजन क्या है? यही चैप्टर। क्योंकि इस चैप्टर में रेखा के बारे में पढ़ना है, कोण के बारे में पढ़ना है, त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो हम यही कहेंगे विद्यार्थी से कि जितने भी विद्यार्थी जहां भी बिहार के किसी भी संस्था में अगर पढ़ते हैं, आप ऑफलाइन क्लास, सभी शिक्षक काफी मेधावी हैं और मेहनती हैं और आप तो है ये हैं। तो आप अपने गुरुजी से एक विनम्र रिक्वेस्ट करिएगा कि सर, अगर आप 4 चैप्टर तक जब आप गणित को पढ़ाई दिए हैं तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 को एक सिस्टमेटिक तरीका से सीरियल नंबर से आप पढ़ाते चलिए। आप अगर 5 छोड़ दे रहे हैं, 5 से 11 तक चैप्टर को होल्ड कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं कि बाद में पढ़ाएंगे, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? है ना? बच्चा अगर ये सवाल अपने शिक्षक से करता है तो शिक्षक भी सोचेंगे और कोशिश करेंगे कि नहीं, बच्चा को सिस्टमेटिक तरीका से पढ़ाना चाहिए। अब बच्चे को मैं ये बार-बार कह रहा हूँ
कि आप इस चीज पर जरूर ध्यान रखिएगा और इसको सिस्टमेटिक तरीका से पढ़िएगा। ये नहीं कि इसको छोड़ दिए और 4 के बाद डायरेक्ट चले गए 12 चैप्टर पर, इसको छोड़ दिए बाद में पढ़ाया जाएगा, पता चलेगा बाद में समय नहीं मिला है, बहुत सारा बहाना हो सकता है। तो इसलिए आप पैसा देते हैं, माता पिता आपके बहुत कष्ट से पैसा कमाते हैं और उस पैसा का आप सदुपयोग करिए, दुरुपयोग नहीं करिए। इसलिए आप जब पैसा देते हैं तो आपका अधिकार है आप अपने कोचिंग और ट्यूशन के शिक्षक से कहने का कि नहीं सर, अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आप जब इसको बाद में पढ़ाएंगे ही आप तो पहले क्यों नहीं पढ़ाएंगे। इसीलिए इसको सिस्टमेटिक तरीका से लगातार पढ़ाते हुए चलिए। और आपके गुरुजी अगर आपको लगातार पढ़ाते हुए चलते हैं तो समझ जाइए कि आप काफी बेहतर तरीका से अपने तैयारी को कर सकते हैं। अगर आपके शिक्षक महोदय इसको लगातार सिस्टमेटिक तरीका से नहीं पढ़ाते हैं तो कोई ना कोई कमी होगा। अब कमी क्या है ये मुझे नहीं पता, इसलिए या तो आप अपने गुरुजी से ये बात जरूर कह दीजिए कि सर अगर आप इसको लगातार तरीका से नहीं पढ़ाते हैं तो हम क्लास नहीं करेंगे। आपके गुरुजी हो सकता है इतना भी कहने के बाद पुनः वो 12 चैप्टर छोड़ के 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे करके ले करके आपको जाए। अगर नहीं करते हैं तो आप आराम से क्लास छोड़ के अपने नजदीकी किसी भी वैसे शिक्षक के पास जो सिस्टमेटिक तरीका से इसको पूरा करते हैं, पढ़ाते हैं, वहां पे जाकर पढ़ेंगे, तब आप बेहतर कर पाएंगे। जीवन आपका है, शिक्षक का नहीं। जीवन विद्यार्थी का बहुत अनमोल है, बहुमूल्य है और इसका कीमत लगाना जो है काफी कठिन है। इसलिए आप अपने जीवन को उस सिस्टम में नहीं बर्बाद कर दीजिए जिससे कि इतना महत्वपूर्ण टॉपिक चैप्टर छूट जाए और आप अंधकार में पढ़ करके, भूलियाने वाली कथा कहानी में पढ़ करके आप अपने जीवन को बर्बाद कर लीजिए। इसलिए आप पूरा सिस्टमेटिक तरीका से गणित का तैयारी करेंगे और उस चैप्टर को बेहतर तरीका से पढ़ेंगे। ये ऑफलाइन बच्चों के लिए मेरा सुझाव है। चलिए, अगर मेरा सुझाव आपको बेहतर लगा हो तो इसके लिए धन्यवाद। अगर बेहतर नहीं लगा हो तो डबल धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम लोग किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपने लाइफ के बारे में एक बार चिंतन जरूर करेंगे।